नमस्कार, मैं हूं जॉनी कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ सिटी दिल का। भिवानी की जो तमाम अपडेट होती है आपको सबसे पहले पहुंचाने का काम करते हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको बताना चाह रहे हैं कि जो शिक्षा मंत्री है महिपाल ढंडा वो भिवानी में पहुंचे और भिवानी में पहुंचकर वो यहाँ से मौन खड़े के लिए रवाना हो गए। वहाँ पर जाकर उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए उन्होंने अपना दम दिखाया और लोगों से बातचीत की और साथ में उन्होंने कांग्रेस पर भी आरोप लगाए कि कांग्रेस पहले अपने वादा करती है, उसके बाद जल्द ही पलट जाती है। तो ऐसे में तमाम अपडेट आपको भिवानी को हम लगातार पहुंचाने का काम करते हैं। तो हमारे साथ बनिए और देखते रहिए सिटी टेल का। मैं जॉनी कुमार, कैमरामैन के साथ। क्या कहेंगे, पूरा हरियाणा प्रदेश में नगर निकाय चुनाव है तो किस तरह का मुकाबला पूरे भारत में हरियाणा में होने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। हम लोग एक चुनाव लड़ते हैं, अगले चुनाव की तैयारी में फिर शुरू हो जाते हैं और चुनाव को भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तरह ही लड़ती है। कोई चुनाव हमारे लिए छोटा बड़ा नहीं है, हर चुनाव महत्वपूर्ण है। इसलिए हर चुनाव में पूरी ताकत, पूरी जी जान लगा के हम लोग अपने काम को करते हैं। विश्वास जनता का वो, और उस विश्वास पे हम सब लोग खरे उतर सके, उसके लिए निरंतर काम करना, ये भारतीय जनता पार्टी की नियति है। वरना वायदा करना, घोषणा पत्र निकालना और बनने के तुरंत बाद उसके उलट जाना, चोरी करेंगे, करप्शन करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, एक दूसरे के प्रति भेदभाव रखेंगे, जिस पर्पज से ये लोग चुन के आने चाहिए थे या आते थे, उस पर्पज को दत्ता बताकर एक साइड में करके मुकदमेबाजी में घुस जाना, जमीनों पे कब्जे करना, ये इस तरह का जो नेचर लेके इस प्रदेश को और देश को जो इस कांग्रेस नाम की बीमारी ने दीमक लगा के ख़त्म किया, मार दिया, इससे लोगों ने मोदी जी के ऊपर विश्वास रख के उनकी बात का अनुसरण करके कांग्रेस मुक्त किया है। देश की जनता को, प्रदेश की जनता को, बुआनी खेड़ा की जनता को हाथ जोड़ के इसके लिए अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और इस चुनाव में भी जो निकाय का चुनाव है, बहुत इम्पोर्टेंट चुनाव है। मेरा वास्ता अगर कभी पड़ेगा सीधा सीधा तो मेरा यहाँ से पड़ने वाला है। अब मुझे कार्ड बनवाना है, राशन कार्ड, मुझे आइडेंटिटी कार्ड बनवाना है, मुझे परिवार पहचान पत्र बनवाना है, मुझे तहसील से, कोर्ट से, कहीं से भी काम है, मेरी दिनचर्या का हिस्सा। और मुझे अगर उस दिनचर्या में किसी तरह की परेशानी ना हो, किसी तरह की करप्शन की ओर ना जाना पड़े, तो मैं एक अच्छी सरकार चुनूंगा। और वो अच्छी सरकार जिस पर लोगों ने अपनी मोहर लगाई है, अपना विश्वास प्रकट किया है, वो है ये हमारा कमल का फूल। और इस कमल के फूल का प्रत्याशी भी मेरे साथ बैठे हुए हैं, हमारे विधायक जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे बहुत ही होनहार जिला के अध्यक्ष मुकेश गौड़ जी भी हैं। मुकेश गौड़ जी को तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ, मेरे साथ प्रदेश महामंत्री के नाते रहे हैं, जुझारू नेता के रूप में, अड़ेग अपनी बात के धनी, इस चीज को कहा उसके ऊपर फिर बांध के चलना। तो एक ऐसी सशक्त टीम भिवानी की है कि हम लोग यहाँ पर पूरे हरियाणा प्रदेश की जितनी भी, चाहे परिषद हैं, चाहे पालिकाएं हैं, चाहे निगम में, ये निकाय के जो भी चुनाव हैं, जनता का संपूर्ण आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और पूरी जनता को पता है कि मोदी जी ने जो कहा है उसको पूरा करना है, यानी गारंटी के ऊपर गारंटी है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस आस्था के साथ, जिस विश्वास के साथ, जिस समझ के साथ काम किया, उसका नतीजा ये निकला कि आज हरियाणा ने बहुत ग्रोथ किया है, बहुत तरक्की की है। क्या बुआनी खेड़ा में ट्रिपल इंजन की सरकार बन पाएगी? बिल्कुल बनेगी। बुआनी खेड़ा में ट्रिपल इंजन की सरकार बन रही है, लोगों का पूर्ण आशीर्वाद है। हम लोग लोगों की तरह कुछ समय के लिए लालच में या कांडा काटने के लिए नहीं है। कांडा निकल गया, वे वोट दे दे, हो गया काम भाई, हम तो अपना चले। और फिर मैंने जैसे पहले कहा कि वो
मशगूल हो जाते हैं दूसरी बातों में। हमारे लोग नहीं होते। यहाँ पे एक विचार है और उस विचार के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। कोई आदमी चाह के भी उल्ट पुल्ट नहीं कर सकता। घर बिठाने में 1 मिनट नहीं लगाती है बीजेपी है। यहाँ बड़े से बड़े धुरंधर को भी पता है कि भाई मुझे मेरी सीमा कहाँ तक और मैं किसी एक चीज को क्रॉस नहीं कर सकता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी किसी राहुल गांधी की तरह या चौटाला रखे डाला या ये के हुड्डा रखे डाला को उनके घर की बपोती नहीं है। वह कांग्रेस की बिले भाई गांधी रखी है। वे अड़े कौन है बिले अड़े हुड्डा हुड्डा नहीं है तो कुछ भी नहीं अड़े। एक बात समझो ना, चौटाला की पार्टी घर की पार्टी, ये पार्टी वर्कर की पार्टी है, मेरी पार्टी है। मैं उस पार्टी का मुखिया। हर कार्यकर्ता जो हमारा प्राइमरी मेंबर है वो भी सीना ठोक के यही बोलेगा मैं उस पार्टी का मुखिया। और इसलिए मेरी पार्टी और मैं अपनी पार्टी को सदैव एक माँ का दर्जा दे के आगे बढ़ता हूं। और मैं उसके लिए उसका जो विचार उस विचार के लिए अंतिम समय तक लड़ूंगा। और हमारी लड़ाई ये है करप्शन मुक्त भारत, इस देश को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना। तो सबसे ताकतवर देश जब बनेगा जब हम लोग अपने घर को ठीक कर लेंगे। तो हमारा घर ठीक करने वाला चुनाव है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चुनाव है। इसलिए जनता पे हमें भरोसा कि वो खूब आशीर्वाद देंगे ताकि 2047 का जो हिंदुस्तान के हर हिंदुस्तानी का संकल्प है कि भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, उसकी नींव इन चुनाव से डलेगी। और अंततोगत्वा जनता के आशीर्वाद से हम लोग इस लक्ष्य को प्राप्त जनता के बीच करेंगे। जा रहे हो, चुनाव देख रहे हो, किस तरह मुद्दे ज्यादा देखने को मिले? बहुत स्थानीय जबरदस्त मुद्दे हैं या फिर कोई दूसरे मुद्दे? देखिए, ये हर जगह की एक अलग स्थिति होती है, हर जगह की अलग अलग परिस्थितियां हैं और उन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग वहाँ की जो राजनीतिक तासीर है वो चलेगी, उलट फेर होगी। मगर ऑलमोस्ट एक बात तो है जनता में, यार एक जो समान बात है पूरे हरियाणा में, वो ये है कि यार देखो ये बीजेपी को ही बनाएंगे, बाकी सब लोगों को हमने बहुत देख लिया, किसी ने आज तक हमारी सुध नहीं ली। सब बाद में लेंगे, पहले 24,000 नौजवानों के हाथ में नौकरी दूंगा। वही हुआ ना, पहले उन 24,000 नौजवानों के हाथ में नौकरी देके तब कहा कि भाई चलो अब शपथ लेंगे। तो देखिए, करनी और कथनी में अंतर नहीं है, देर है अंधेर नहीं है। वहां तो अंधेरे अंधेरे दूसरे और कुछ है ही कौन। तो इसलिए लोगों ने पलट दिया अब सब चीजें और विश्वास बन गया। देखिए, जो नई पीढ़ी आ रही है, जो नई ताकती आ रही है, वो बहुत समझ रखती है, बहुत हाईटेक है। उसने देख लिया कि दुनिया के बाकी देश हमसे बहुत आगे चले गए थे। क्यों चले गए हमसे आगे? इसलिए कि भी इस देश में कमजोर राजनीतिक सोच थी और कमजोर राजनीतिक सोच ने इस देश का बेड़ा गर्क किया। इस देश में दीमक की तरह इसको चाट दिया और चटवा दिया, तो बर्बाद कर लिया। जब तक देश में मजबूत राजनीतिक सोच नहीं होगी ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए देश की जनता ने 2014 में इस देश में एक मजबूत राजनीतिक सोच को बिठाया है। वही नतीजा है कि जहाँ 10 साल पहले तक इस देश को कोई पूछता नहीं था, कोई सूंघता नहीं था, कोई पिद्दी देश बताते थे, मजाक उड़ाते थे, प्रधानमंत्री तक की तलाशी ले लेते थे। आज राजनीतिक सोच अगर मजबूत हुई है ना, तो दुनिया का बड़े से बड़ा व्यक्ति मेरे देश के प्रधानमंत्री का डेमो बना के एयर इंडिया का जहाज, अपने जहाज के ऊपर एयर इंडिया लिख के रेड कारपेट बिछा के प्रैक्टिस करता है कि भाई भारत का प्रधानमंत्री आओगा, मैं उससे कैसे हाथ मिलाऊंगा, कैसे मिलूंगा। इतना बड़ा परिवर्तन है जो आज तक इस धरा पे कभी हुआ नहीं। इसलिए ये मजबूत राजनीतिक सोच को देश का नौजवान समझ रहा है, जान रहा है, देख रहा है। बोलने वाले तो इस पे भी कुछ भी बोलेंगे, मगर वो ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। राजनीति से ओतप्रोत होके गलत दुर्भावना के साथ बयानबाजी करके आप उस चीज को नहीं नकार सकते जो इस जगत में चल रही हैं। जो इस कांग्रेस का जिक्र आपने किया है, दिल्ली खाता भी नहीं खोल पाई, दिल्ली में बात करें तो कैसे खोलेगी? खोलेगी कैसे? जिसकी नीयत नहीं, नीति नहीं, काम करने का तरीका नहीं, उनको फुर्सत ही नहीं है। अपने जो चोरी किए हुए वो जो एजेंडे हैं उन पे उनको ठीक करने में लगे हुए, उसको ठीक करने में उनको परेशानी आ रही है, उलझ पुलझ हो रहे हैं। ये बहुत
गलत किया देश के साथ उन लोगों ने, अब उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, खाता नहीं जब खुलेगा। बात कर रहे हैं हम उसके हुड्डा साहब की, तो हुड्डा साहब को आपकी पार्टी के नेता न्योता भी दे रहे हैं आने के लिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में सबके लिए दरवाजे खुले हैं। भारतीय जनता पार्टी में किसी दूसरे का एजेंडा नहीं चल सकता। जब यहाँ आएंगे, यहाँ भी सब लोग, अगर किसी की मानसिकता उल्टी पुल्टी होगी तो ठीक होगी।